हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर टेंस यानी टेंस जो यहाँ पर चल रहे हैं और उन टेंस की हम जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। टेंस को बेहतर से बेहतर तरीके से करने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं और आप भी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए उसका रिज़ल्ट बेहतर ही होगा। ठीक है, ज़रा टाइम न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। आज जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और साथ में पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, यानी पूरी प्रैक्टिस सेट है एक तरह से। अब इसको हम करना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस दे रखा है, बी डेड ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। ब्रैकेट में दे रखा है नो। दूसरा है, ही डेड नेवर डेड एल्कोहलिक लिक्वर, फिर ब्रैकेट में दे रखा है ड्रिंक। तीसरा सेंटेंस है, आवर पब्लिशर डेड ए न्यू कार, उसमें दे रखा है परचेज मतलब खरीदना। अगला है, आई डेड द गोलहर और ब्रैकेट में दे रखा है सी। पांचवा है, आई डेड माई डिनर और ब्रैकेट में है हैव। छठा है, ही डेड फॉर 8 hours और ब्रैकेट में दे रखा है स्लीप। सातवां है, ही डेड हिज डिनर एन आवर एगो और ब्रैकेट में है हैव। आठवां इसी तरह से, ही डेड फॉर 6 hours लास्ट नाइट और ब्रैकेट में है स्लीप। नवा है, माई ग्रैंड मदर डेड 8 years एगो और ब्रैकेट में डाई। 10वां है, द ट्रेन डेड जस्ट नाउ और ब्रैकेट में है अराइव। 11वां है, समवन डेड द चेयर और ब्रैकेट में है ब्रेक। 12वां है, ही डेड फिल्म लास्ट वीक और ब्रैकेट में दे रखा है सी। अब इसी तरह से देखो डबल वाले। 13 है, आई सपोज यू डेड द लेटेस्ट न्यूज़ पिंटू, फिर डेड कविता यस्टरडे। 14 में है, व्हेन ही डेड हेयर सी डेड एस्लीप इन हर चेयर और ब्रैकेट में दे रखा है इसमें सी और सिट और दूसरे से जो ऊपर है उसमें हेयर और मैरी। नंबर 15 पर है, ही डेड हर लेटर ए फ्यू डेज एगो बट ही डेड नॉट डेड टू इट एज येट और ब्रैकेट में दे रखा है रिसीव और रिप्लाई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर दे रखा है बी और बी दे रखा है, इसके बाद में है बी ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। अब नो दे रखा है मतलब पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट। अब इसके साथ में हमें जब लगाना होगा तो हैव लगाएंगे और हैव लगाकर इसको नाउन कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है हैज हैव के साथ में हम जो है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगला है दूसरा, ही डेड नेवर एल्कोहलिक लिक्वर ड्रिंक। अब देखो इसमें ब्रैकेट दे रखा है, हमें क्या करना है, पहले तो हमारा यहाँ पर हैज़ का यूज होना है क्योंकि हमारा एक वचन करता है हैज़। अब उसके बाद में ड्रिंक दे रखा है तो क्या हो जाएगा, नेवर है और फिर हैज़ हैव है मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसे कर देंगे हम ड्रैंक। ठीक। अब अवर पब्लिशर ए न्यू कार, पब्लिशर है तो जाहिर सी बात है इसमें हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ परचेज्ड ये इस तरह से। अगला है आई और डेड है गोलघर और फिर इसमें दे रखा है सी। अब इसे हमें सी का क्या करना है, हमें जो है सी का देखो हमें सी का क्या करना है, इसे सा कर देना है क्योंकि इसमें ना तो हमारा कोई प्रेजेंट का कोई भी शब्द दे रखा है और ना ही हमारा परफेक्ट का दे रखा है। अब हम इसको चाहें तो इसे जो है
परफेक्ट में भी बना सकते हैं। परफेक्ट किस तरह से बनाएंगे, देखो अगर सा न लगाएं हम तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैव, हैव के साथ में हम यहाँ पर सीन कर देंगे। ठीक है। अब नंबर 5 है आई, और आई के साथ में हमने पढ़ा है हैव पढ़ा है, और माय डिनर भी है। जब डिनर है तो डिनर के लिए हमें हैड, इसके साथ में आई हैव हैड माय डिनर। ठीक है। नंबर 6 है ही दैट डैश फॉर 8 आवर्स। ही के साथ में हमें क्या यूज करना है, हैज, और यहां पर सिलेक्ट, थर्ड फॉर्म हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। नंबर 7 है ही दैट डैश हिज डिनर एन आवर एगो। देखो जब एगो की बात चल रही है, मतलब एन आवर एगो, पहले की बात चल रही है, 1 घंटे पहले की। ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसमें जब 1 घंटे की पहले की बात चल रही है तो यहाँ पर हैव की जगह हमें क्या करना है, हैड, क्योंकि हमारा ये पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट बन जाएगा। अब अगला देखें, अगला है हमारा ही दैट डैश फॉर 6 आवर लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट, जब लास्ट नाइट की बात चलती है तो हमारा कौन सा होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट के इंडेफिनिट में यहां पर ही सिलेक्ट कर दो। यहां सिलेक्ट हो गया। अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, क्योंकि लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट को दर्शाते हैं। नंबर 9 माई ग्रैंड मदर दैट डैश 8 years एगो। देखो एगो की बात आ गई, मतलब फिर पास्ट का इंडेफिनिट में ही इसको यूज करना है, मतलब डाइड। लो ये भी कंप्लीट। अब अगला आता है नंबर 10 द ट्रेन दैट डैश जस्ट नाउ जिसमें आता है वो है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट, तो क्या लगाएंगे, हैज अराइव्ड, यहां पर अराइव्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी हैज के साथ में। आगे है नंबर 11 समवन दैट डैश द चेयर, समवन दैट डैश चेयर। अब इसमें ब्रैकेट में क्या है, ब्रेक, तो इसे समवन हैज, और इसे थर्ड फॉर्म लगा देंगे ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन हो गई। अब अगला है नंबर 12 ही दैट डैश दैट फिल्म लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक की जब बात आ रही है तो यहां पर वही है, क्या करना है, सी का सा, सेकेंड फॉर्म हम इस पे सा लगा देंगे। नंबर 13 आई सपोज यू द लेटेस्ट न्यूज पिंटू दैट डैश कविता। नंबर 13 में देखो, नंबर 13 में जब पहला लगाएंगे इसमें यू है तो क्या होना है, 2 है इसमें, एक तो ये और एक ये। अब हमें यस्टरडे है तो जाहिर सी बात है यहाँ तो दिख रहा है कि हमें यहाँ पर मैरिड करना है। यस्टरडे को देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें मैरिड करना है, और इससे पहले आई सपोज यू, तो क्या होना है यहाँ पर, यू हैव लगाएंगे या हैड लगाएंगे, तो यहाँ पर कर देंगे हैव, यू हैव, और थर्ड फॉर्म होती है हियर की, हियर्ड, हियर्ड। ठीक है। नंबर 14 व्हेन ही दैट डैश हियर सी एस्लीप इन हर चेयर। अब इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में दे रखा है हमारा सी और फिर है सिट, सी और सिट, तो हमें इसका क्या करना है, इसका हमें करना है, देखो हियर की बात चल रही है तो यहां पर लगा देंगे हम सा, और स्लीप इन दिस हर चेयर की बात चल रही है तो मतलब बाज लगा के इसे सिटिंग कर देंगे, यानी पास्ट का कंटिन्यूस कर देंगे। ये हमारा पास्ट का कंटिन्यूस हुआ। अब नंबर 15 ही दैट डैश हर लेटर ए फ्यू डेज एगो बट ही दैट डैश नॉट दैट डैश टू इट एज येट। देखो यहाँ पर लास्ट में येट दे रखा है, जब येट दे रखा है तो सबसे पहले में हमें क्या करना है, रिसीव है तो इसका कर देंगे रिसीव्ड, कुछ ही दिनों की बात चल रही है, रिसीव्ड कर देंगे। अब रिसीव्ड के बाद में दूसरा क्या है, फिर है रिप्लाई। अब इसे रिप्लाई का क्या करना है, देखो येट की बात चल रही है, येट जो लगाते हैं हमारे उसमें लगाते हैं, तो इसे लगा दिया हैज़, येट लगता है प्रेजेंट के परफेक्ट में, रिप्लाइड, हैज़ नॉट रिप्लाइड।
रिप्लाइड टू। इस तरह से ये हमारा जो है कंप्लीट होता है। धीरे धीरे छोटी से छोटी बातें भी हमारे इस वाक्यों को हमें सिखा देती हैं कि किस तरह से कहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, किस तरह से हम कहाँ पर बहक रहे हैं, या किस तरह से हमें अपने आप में सुधार लाना है। इसी के साथ हम अगले सेंटेंस में चलते हैं और अगले सेंटेंस की हम जानकारी लेते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए अब चलते हैं हम अपने एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि भूतकाल से शुरू होता है और वर्तमान में जारी रहता है। क्या करते हैं इसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जब इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम। टाइम जो समय होता है चाहे वह अनिश्चित हो या निश्चित हो, उसमें हमें निश्चित समय हमने पहले ही पढ़ा है, सिंस या फॉर का जो टाइम है, फॉर का यूज़ जो करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग जो करते हैं निश्चित समय के लिए करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहली वीडियो देखें, उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग हमने विस्तार से बताया है। एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। हैज़ बीन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाई है। ठीक है, निश्चित समय है, सिंस का यूज़ किया है। अगला निगेटिव में बनाएंगे, हैज़ हैव के बाद में हमेशा केवल क्या लगाना है, हैज़ हैव के बाद हमें नॉट का यूज करना है। इसमें जहाँ पर हमारा हैज़ या हैव उनके बाद में नॉट और फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर और फिर वही टाइम। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। लास्ट मंडे मतलब निश्चित समय है, उसके लिए हमें सिंस का यूज़ किया है। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव के बारे में हमने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप मतलब जो यस या नो टाइप के होते हैं, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है क्या आप घर जा रहे हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप सोते हैं। ये हमारे हमेशा यस नो टाइप में आते हैं। यस नो टाइप में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले इसमें यूज करते हैं। हैज़ या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, उन्हें सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देते हैं। हैज़ शी बीन स्लीपिंग हेयर फॉर 2 hours। यह हमारा इसका एग्जाम्पल हुआ है। अब सेकेंड टाइप का जो होता है उसे हम WH टाइप भी कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड टाइप भी कहते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, उसे जब हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा चेंजिंग होता है, बस ज़्यादा नहीं। केवल जो हेल्पिंग वर्ब है उससे के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगाते ही हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, कल जो है हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जो सेंटेंस है हमारा अभी हमारा बेसिक सा चला है, अब धीरे धीरे हम हाई लेवल पर चलेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और एक बार फिर नए टॉपिक के साथ कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।